कौम के रेल कर्मचारियों को इसलिए जागरूक कर रहे हो कि पुरानी पेंशन के लिए हमारे पास आखिरी मौका है और इसमें पूरी ताकत झोंक दो। हम लोग उनके साथ चले जो गैर मान्यता प्राप्त सभी संगठन है। फिरोजपुर डिवीजन में भी एक फ्रंट की बॉडी बनी है जिसमें सभी 2 मान्यता प्राप्त यूनियनों को छोड़कर जितनी भी एसोसिएशन है, SC ST है, OBC है, गार्ड काउंसिल है, लोको पायलट की है, पॉइंट्समैन की है, ट्रैकमैन की है और उसके साथ साथ जितने भी स्टेशन मास्टर की हैं, जो भी हमारे पास एसोसिएशन है, सभी को इकट्ठा करके एक फ्रंट बनाया गया, फ्रंट एंड एस्टेब्लिश के लिए। तो पूरी डिवीज़न बॉडी ने एक फैसला लिया कि हमें जो दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर को जो जलवा दिखाया था, जिसने सरकार की नींद हराम कर दी है, उसी की कड़ी में हम अगली कोशिश कर रहे हैं कि लुधियाना में भी हम ऐसा ही जलवा दिखा पाएँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी आएँ। मुझे यकीन है आप खुद तो आने को तैयार हो, लेकिन उससे हमें एक कदम और आगे बढ़ना है, अपने साथियों को भी आगे लाना और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने परिवारों को भी आगे लेके आना, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हमारे साथ साथ हमारी अर्धांगिनी का भी है, हमारी धर्मपत्नी का भी है, हमारे बच्चों का भी है। और इस चक्कर में मत ना रिटायर होने के बाद अगर NPS में रिटायर हो गए, हमारा रेल इलाज करेगी। ऐसा नहीं है जो NPS में रिटायर होते हैं उसका इलाज भी वो नहीं करती। आपको अपने इलाज के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा यदि आप NPS में रिटायर हुए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि NPS को OPS में बदलना है तो 3 तारीख को दिन एतवार का है, छुट्टी वाला दिन है। सभी साथियों से अपील है कि इससे बढ़कर कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता। हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित करने का हमारे पास आज मौका है, इसके बाद मौका नहीं आएगा। ये 2024 के इलेक्शन से पहले पहले हम जो कर सकते हैं, जो किसानों ने करके दिखाया है, एक होके मजबूत होके, किसानों के बीच भी कुछ बीजेपी के या सरकार के कुछ लोग थे जो दम भरते थे कि हम ये काले कानून वापस कराएंगे, लेकिन वो वास्तव में उस किसानों को तोड़ने का काम करते थे। आप लोगों के बीच भी कुछ ऐसे लोग विचर रहे होंगे जो खुद काम धाम रेल में तो क्या करना है, घूम फिर के फ्री की तनख्वाह लेते हैं। 200 करोड़ रुपए यूनियनों के ऊपर ये सरकार हर साल खर्च करती है और जिनके नेताओं का हिसाब लगाया जो घूम के तनख्वाह ले जाते हैं, वो 500 करोड़ से भी आगे टप जाएगा। हम क्या देते हैं, सिर्फ 500 रुपये। अरे 500 रुपये देने के बाद वो 200 करोड़ के आगे हमारे 500 की क्या वैल्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी पेंशन के लिए बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। यदि वो करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो NPS की बजाय GPS पे टिकाने की बात करेंगे। ये बात मेरी आज ध्यान से सुनना, ऑन रिकॉर्डेड है कि कहीं ना कहीं ये हमारे बीच आए हैं सरकार के पक्ष में बात करने के लिए। हमें GPS पे टिकाने के लिए हमें GPS नहीं, हमें OPS चाहिए। यदि सचमुच आपको OPS चाहिए, आपको लगता मैं सही बोल रहा हूँ, तो मेरी इस आवाज़ को, मेरी इस बात को आगे बढ़ाना। यदि किसी भाई को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करें, मुझे बताएं, मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ। क्या मैं अपनी बात पे सही हूँ? अगर सही हूँ तो क्या सभी लोग चलने को तैयार हैं? तैयार हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।